रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रोहिता गांधी जी, जो ऊर्जा डाइट क्लिनिक चलाती है। जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए हमारे जीवन में भोजन का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर रोहिता जी, सबसे पहले आप ऊर्जा क्लिनिक के बारे में बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और आप कैसे लोगों की जिंदगी में रोशन फैला रहे हैं। नमस्ते शाइना जी। ऊर्जा क्लिनिक एक ऐसा क्लिनिक है जिसमें हम किसी भी तरह की बीमारी के लिए कोई भी दवाई नहीं देते जी। हम मानते हैं कि केवल खाने की आदतों में बदलाव करके बहुत बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है, यहाँ तक कि रिवर्स भी किया जा सकता है। जैसे कि हेल्थ रिलेटेड डिसीजेस जैसे बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, पीसीओडी। जी। ऊर्जा डाइट क्लिनिक शुरू करने का प्रमुख कारण मेरी अपनी लंबी बीमारी और व्यक्तिगत अनुभव है। अब मेरा काम था अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना, बैलेंस डाइट खा के। जी। मैंने उसी दिन से अपने भोजन के सेवन पर काम करना शुरू कर दिया। मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सालों साल दवाई खा रहे हैं पर उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा है। जी। दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ देयर हेल्थ। इसके बाद मैंने न्यूट्रिशन की पढ़ाई की और ऊर्जा डाइट क्लिनिक शुरू किया। अच्छा, लेकिन रोहिता जी, आजकल हम देखते हैं कि जंक फूड इतना ज्यादा है और इसका इफेक्ट ना सिर्फ हेल्थ पे होता है लेकिन माइंड के ऊपर भी। तो क्या आप इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को समझा सकते हैं कि जंक फूड का इफेक्ट क्या होता है? जी हाँ, आजकल जंक फूड लोगों द्वारा अधिक खाने के पीछे का कारण है जंक फूड इज लोडेड विथ शुगर, सॉल्ट, फैट एंड मेनी एडिटिव्स। जी जी। इसी वजह से वो अच्छा दिखता है, खुशबू अच्छी आती है और स्वाद भी अच्छा होता है। सच मानिए शाइना जी, जंक को विरोध करना कठिन हो जाता है। जी। जंक फूड खाने के बाद ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जिससे हम रिलैक्स और खुश महसूस करते हैं। अधिकतर लोगों की सोच ये है कि जंक फूड खाने से हम मोटे होते हैं, लेकिन जंक फूड कितना नुकसान करता है इससे लोग अनजान है। जी। जंक फूड खाते ही हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। अतिरिक्त चीनी खाने के क्षणों में खुशी का एहसास कराती है। राइट। और यही कारण है कि लोगों का रुझाव जंक फूड की तरफ ज्यादा है। जब कोई व्यक्ति जंक फूड को कम करना चाहता है या बंद करने का फैसला करता है तो उसे अपने मन और शरीर से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। जी। उसका मन बार बार जंक फूड खाने की तरफ भागता है। हेल्दी खाना उसे मजा नहीं देता। हाँ। लेकिन ये इफेक्ट बहुत शॉर्ट टर्म होता है। हेल्दी खाने के 10 या 15 दिनों में ही जंक फूड की क्रेविंग कम हो जाती है। हाँ। और इंसान को अच्छा, ताजा और खुशी महसूस करने लगता है। तो डॉक्टर रोहिता जी, आपका कहना है कि 10-15 दिन में कोई भी एडिक्शन हम दूर कर सकते हैं? जी हाँ, अगर 10-15 दिन हम लगातार हेल्दी खाना खाते हैं तो अपने आप क्रेविंग्स कम हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि अपना बॉडी न्यूट्रिशन रिच हो जाता है जी। और ये क्रेविंग्स कम हो जाते हैं। जी। आजकल ओबेसिटी को लेके इतनी चर्चा होती है, आप बताएं थोड़े से ट्रिक्स। अच्छा, थोड़े से टिप्स क्यों, मैं पूरी दिनचर्या बताती हूँ कि पेशेंट को कैसे फॉलो करना चाहिए ताकि वो ओबेसिटी से बचे। जी। दिन की शुरुआत हमेशा अल्कलाइन भोजन से करनी चाहिए। इसे हम मील वन कहते हैं। अच्छा। जैसे भिगोए हुए बीज, मेवा या फल। हाँ। सर्दी के मौसम में गर्म पेय के साथ दिन की शुरुआत करें, जैसे नाचनी सत्तू का पोरेज, राम तिल के बीज की चाय, गुनगुना नींबू पानी, अजवाइन की चाय। जिन लोगों को इस तरह का गर्म पेय पसंद नहीं है वो सीधा उठने के 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर सकते हैं। जी। मील टू ब्रेकफास्ट,
नाश्ता मौसमी और स्थानीय होना चाहिए। मौसम के हिसाब से खान पीन के बदलाव जरूरी है। सर्दी में जैसे बाजरे की रोटी को मक्खन के साथ खाए, बाजरे की खिचड़ी खाए, या कोई भी सब्जी का पराठा तिल की चटनी के साथ खाए, या शकरकंद का कटलेट, ऐसे चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा पोहा, खिचड़ी, उपमा भी चलता है जी। अब उन लोगों के लिए जिनके पास सुबह समय की कमी होती है, वे लोग ऐसी रेसिपी चुने जिन्हें कम समय लगता है, जैसे बाजरे की खिचड़ी, राजगीरा शेक, मीठे आलू की रबड़ी। मील 3 के बारे में बात करते हैं, जिसे हम मिड डे मील बोलते हैं जी। यहाँ पर किसी प्रकार की चाय जैसे ग्रीन टी या फ्रूट या सलाद या मखाना, मूंगफली, रोस्टेड चना, ऐसे हैंडी स्नैक ले सकते हैं जी। मील 4 जिसे लंच कहेंगे, घर का बना खाना, रोटी सब्जी दाल ऐसे होना चाहिए। अच्छा। इवनिंग स्नैक भी सीजनल हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे अभी सर्दियाँ चल रही है तो तिल का लड्डू, गोंद का लड्डू, गजक, मटर की कचौड़ी, गाजर का हलवा या किसी प्रकार का चिवड़ा खा सकते हैं जी। रात का खाना दाल रोटी सब्जी या पुलाव, ऐसा सिंपल फूड होना चाहिए। अब भारत में अधिकांश परिवार में इसी प्रकार का भोजन होता है जी। फिर भी लोगों को मोटापा और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों? तो जिन लोगों को ये शिकायत है वो ये नियम का पालन करें। पहला, केवल और केवल तभी खाए जब आपको भूख लगे। अपनी भूख को पहचानने की कोशिश करें। We are not what we eat, we are what we assimilate। यदि आप भूख लगने से पहले खाना खाते हैं तो पिछला भोजन पचता नहीं है और इससे शरीर में टॉक्सिक युद्ध पदार्थ का संचयन होता है जी। ये विषयुक्त पदार्थ हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम्स और ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जी। और यही वजह है कि अच्छा खाना खाने के बावजूद लोग अनहेल्दी एंड ओबेस है। क्या स्मॉल क्वांटिटी खाएं तो असिमिलेशन होता है? हाँ, जैसे कभी कभार हम हर टाइम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मुझे कितना खाना खाना चाहिए जी। मैं ये बोल सकती हूँ कि आप जितना खाना खा रहे हो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मील आप तभी ले जब आपको भूख लगे जी। थोड़े दिनों में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके खाने की रिक्वायरमेंट कितनी है। और माता और बहनों से मेरा ये निवेदन है कि अपना मन भरने तक परिवार वालों को ना खिलाए अच्छा। या खाना ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि भारत में हमने देखा है कि लोगों को लगता है कि आप हॉस्पिटेबल तब बन रहे हैं जब आप खिलाते जाओ और पेट भरे ना, तब तक आप खिलाते ही रहे। और अंतिम भोजन से सोने से पहले 2 घंटा होना चाहिए जी। अच्छी रात की नींद स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे उपेक्षित पहलू है। पानी पीना चाहिए तो कितना पानी पीना चाहिए पूरे दिन में, आप बताएं। पानी और खाने का इक्वेशन ऐसा है, प्यास लगे तो पीजिए, नहीं तो नहीं। अच्छा। कोई आप ऐसा मत डिसाइड करिए कि मुझे 4 लीटर पानी पीना है, 2 लीटर पानी पीना है जी। या ये नंबर कंप्लीट करना है जी। सिंपल इक्वेशन है, भूख लगे तो खाना खाइए, प्यास लगे तो पानी पीजिए। ओके। सबसे पहले एसिडिटी के लिए लोग क्या करें? अच्छा, पहले गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इसका कारण समझते हैं। जी। गैस, इंडाइजेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ये अनहेल्दी गट के संकेत है जी। अगर हम इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने पेट को हेल्दी बनाना जरूरी है। इसके लिए ना आप शॉर्ट टर्म फिक्सेस मत देखिए जी। यू हैव टू वर्क ऑन योर गट। जी। प्रोबायोटिक्स गट को हेल्दी बनाते हैं। क्या है प्रोबायोटिक? प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया है जो अपने इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं जी। तो हमको क्या करना है कि नंबर ऑफ प्रोबायोटिक्स इन गट को इंक्रीज करना है जी। इसीलिए हमें प्रोबायोटिक रिच फूड खाना है जी। मैं कुछ इंडियन प्रोबायोटिक्स आपको सजेस्ट करती हूँ जी। नाश्ते से पहले 1 कटोरी दही गुड़ के साथ। अच्छा। दिन भर में 3 से 4 छोटी चम्मच देसी घी। अच्छा। बीटरूट की कांजी, फर्मेंटेड राइस या फर्मेंटेड मिलेट
घर पे बना अचार, अच्छा, इन सब में प्रोबायोटिक्स रहते हैं। हेल्दी गट बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए इन खाद्य पदार्थों का हम सेवन कर सकते हैं और पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ये हुई एसिडिटी की बात। दूसरा, जब लोग कहते हैं कि हमें घुटने में दर्द हो रही है, माता हो, बहन हो, जो इनको मेनोपॉज होता है, कैल्शियम की कमी होती है महिलाओं में, वो क्या ले? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने शाइना जी। मैं कुछ ऐसे इंडियन रेसिपीज आपको बताती हूँ जो ऐसे रामबाण, क्या बोलेंगे, जादू की तरह रिजल्ट दिखाती है जी। उसमें एक है मगज के बीज जी। मगज के बीज सोक करिए और सुबह अपने कोई भी हेल्दी मिल्क शेक में या स्मूदी में उनको ऐड करिए। जी। जैसे रात को मैंने कुछ मगज, 1 चम्मच 2 चम्मच मगज के बीज सोक कर दिए जी 2 डेट्स के साथ। जी। सुबह ब्लेंडर में इनको स्मूथली ब्लेंड किया पानी डाल के, मेरा कैल्शियम एंड आयरन रिच शेक तैयार है। अच्छा। आप ये पानी में भी मिल्क मिक्स कर सकते हैं और जी। मिल्क में भी कर सकते हैं। जी। दूसरी आती है राजगिरा की कोई भी रेसिपी, जैसे राजगिरा की रोटी बना सकते हैं जी। राजगिरे का हलवा बना सकते हैं, राजगिरे का लड्डू खा सकते हैं जी। तीसरा काम आता है सीड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ सीड्स, जैसे तिल है जी, मगज के बीज है, कद्दू के बीज है, सनफ्लावर सीड्स है जी। इनको रोस्ट करके आप डेली डाइट में इंक्लूड करें। फिर आता है गोंद के 2-3 रेसिपीज में बताती हूँ जो आप डाइट में इंक्लूड करिए जी। और देखिए कैसे चेंजेस आते हैं आपके जॉइंट पेन्स में। जी। 5 ग्राम या 10 ग्राम घी में थोड़ा सा गोंद रोस्ट करिए, जी। उसी में गेहूं का आटा या नाचनी का आटा डालिए, जी। रोस्ट होने के बाद 1 ग्लास पानी और गुड़ डालिए। जी। आप चाहिए तो इसमें एडिशनल आलमंड भी डाल सकते हैं जी। और ये लगभग 15 या 20 दिन तक डेली पीते रहिए। फिर गोंद के लड्डू तो ट्रेडिशनली अपने घर में बनते ही है। और एक तरह का शेक बताती हूँ जिसके लिए आप 5 ग्राम तिल, 5 ग्राम खसखस और 10 बादाम रात को भिगो के रखिए। जी। सुबह इसको मिक्सी ग्राइंड करिए और इसका मिल्क, जैसे नट मिल्क बोलते हैं, इसका नट मिल्क आप पी सकते हैं। जी। ये बहुत हेल्प करता है। मैंने अपने क्लिनिक में कितने सारे पेशेंट को कंप्लीटली पेन रिलीफ होते हुए देखा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए हैं। अगर हम उसी तरह से हेल्दी खाना खाते रहेंगे तो अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है तो वी आर रेडी टू फेस एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। डॉक्टर रोहिता गांधी, आप एक थेरेप्यूटिक डाइट प्लान की बात करते हैं। आप लोगों तक बताएं कि ये थेरेप्यूटिक डाइट कैसे उनको मदद करेगी। अच्छा, थेरेप्यूटिक डाइट प्लान एक तरह के मील प्लान होते हैं जिसमें कुछ फूड या न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कंट्रोल किया जाता है। ये थेरेप्यूटिक डाइट प्लान कुछ मेडिकल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे किडनी डिसीज के लिए रीनल प्लान, डायबिटीज के लिए डायबिटिक डाइट प्लान, ग्लूटेन सेंसिटिविटी में ग्लूटेन फ्री डाइट प्लान। ऐसे ही अगर वो डायबिटिक डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो शुगर कम हो जाती है, वेट कम हो जाता है, यहाँ तक कि कुछ पेशेंट में डायबिटीज रिवर्स भी हो जाता है। तो ये थी डॉक्टर रोहिता गांधी जी, जिनको हम धन्यवाद देते हैं। और अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम रोशन करे दुनिया शाइना एनसी के साथ। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। नमस्कार। रोशन करे दुनिया।